बच्चों, वेलकम टू आज क्लासेस। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के टाइप्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप डिस्कस करी थी और टाइप डिस्कस करने के बाद आपको मैंने लास्ट जाते जाते दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। वो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? देखो, फर्स्ट, अगर आपको किसी भी रिलेशन को नॉट प्रूफ करना है, क्या करना है? नॉट प्रूफ मीन्स क्या मतलब है इसका? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अगर आपको ये प्रूव करना है तो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों की तीनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल से आप प्रूव कर सकते हो। मीन्स नॉट का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है, नहीं का मतलब आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दो जिसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फुलफिल होना चाहिए था लेकिन वो फुलफिल नहीं होगा, मतलब एग्जाम्पल से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना होगा तो आप लोग क्या करोगे? तो आपको एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको जनरलाइज केस लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं उसी को अच्छे से करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? देखो, पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, आर डिफाइन हो रखा है क्या? आर इज अ रिलेशन ऑन ए, एक सेट है जैसे कि दिया होता है डेफिनेशन में। लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तीनों सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। क्लियर? अब देखो आर क्या डिफाइन हो रखा है। आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 1 1 2 2 1 एंड 1 3 एंड 2 3। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको प्रूफ करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो इसको हमें नॉट प्रूफ करना है तो हम इसको जनरलाइज केस लेकर नहीं चलेंगे। हम आपको एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ के देंगे या फिर आप भी हमें ढूंढ के बताओगे जिससे जिससे क्या होगा कि ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर सोल्यूशन में कैसे लिखना है इसको। सोल्यूशन में देखो, पहले करो लेट। देखो इसमें से कौन सा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट उठा लो जो रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 होता है। देखो 1 का पेयर तो बन रहा है। देखो 2 है, 2 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, करना है ना। अब देखो डेफिनेशन क्या है, हमने बताया था आपको कि एक एलिमेंट है जो कि ए को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब जो ए जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखो 2 जो है वो ए को बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन 2 2 जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन आर के अंदर तो यह है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ आया बच्चों? आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने आपको दोनों के दोनों जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने बता दिए हैं। तो पहले आप जाकर उसे देख लो, अदरवाइज आपको दिक्कत आती ही रहेगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो दूसरा टाइप क्या है इसमें? दूसरा टाइप है सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि लेट कर लो क्या, दो एलिमेंट है ए बी जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इफ़ ए बी जो है अगर वो आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी ए को भी आर को बिलोंग करना चाहिए था। तो ऐसा कोई डेफिनेशन उठा लो, ऐसा कोई उठा लो जो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको दो एलिमेंट उठा लो, यहाँ पर लेट कर लिया। देखो 1 3, 1 3 जो है वो ए को बिलोंग कर रहे हैं ना, और 1 3 जो है वो आर को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 3 1 को भी आर को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये नहीं कर रहा। देखो ये भी नहीं कर रहा तो इसको नॉट बिलोंग टू करेंगे। ठीक है, ये नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आर जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो नॉट में इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको कोई एग्जांपल ढूंढ के बता देना है कि ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, और नॉर्मल में क्या करेंगे? जनरलाइज। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आपको एग्जांपल ढूंढना होता है, और ढूंढ कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा।
ठीक है। अब देखो तीसरा, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है, तो मैं ये रिफ्लेक्सिव वाला मिटा देता हूँ, यहीं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पेज पे फिर वो मिलाने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसमें देखो, अब 3 एलिमेंट उठा लो जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है क्या कि ए कॉमा बी जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, सॉरी आर को बिलोंग कर रहा है, और बी कॉमा सी जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से ए कॉमा सी जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए ना। क्लियर। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से आप देख लेना कि कैसे होगा। तो देखो अब एग्जाम्पल ढूंढ लो जो इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मत दे देना कि कुछ एग्जाम्पल दे दोगे कि हाँ ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ से नहीं। अगर कोई चीज़ प्रूव करनी है तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूँ तो यहाँ पर देखो 1 2 और 1, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब इनसे बनने वाले ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये हमारा ए से बिलोंग कर रहा है। अब तुम बोलोगे कि 2 बार क्यों ले लिया 1 को, अरे 1 तो ए बी सी है ना, ए बी सी तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी की तो वैल्यू है। मान लो ए की वैल्यू भी 1 हो गई, और बी की वैल्यू 2 हो गई, और सी की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 2,1 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बताओ। 2,1 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है ना, एंड 1,2 जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से देखो यहाँ से 2,2 जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं कर रहा। अगर ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल मिल चुका है जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आर इज अ ट्रांजिटिव, ठीक है। आर क्या, सॉरी आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अब ठीक है, अब यहाँ पर तुमको लग रहा होगा कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रखा है। अगर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू चलूँ तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको 1 2 1 लेकर नहीं समझाया, यहाँ पर 1 2 ये कर दो, ठीक है। जिसमें से एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हो सकता है, 3 एग्जाम्पल लेने हैं, वो आप कैसे भी ले सकते हो। तो ये नॉट वाला केस समझ में आया। देखो नॉट वाले केस में आपको एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कैसे चाहें जैसे करना चाहो वैसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है मैं कराना जा रहा हूँ जो, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो जो नॉट वाला एग्जाम्पल नहीं है, वो कैसा क्वेश्चन है, वो एक जनरलाइज केस होगा। जनरलाइज केस कैसा, देखो जनरलाइज केस मतलब आपको प्रूफ करना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो एक देखो R इज अ रिलेशन, R एक रिलेशन है, क्लियर, इन Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट पर है, ठीक है। Z का मतलब तो इंटीजर ही होता है। और देखो R एक रिलेशन है जो कि डिफाइन हो रखा है किस पे, देखो A कॉमा B, ठीक है, सच दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाय 3, ए कॉमा बी जो है, ए माइनस बी जो है वो 3 से डिविजिबल है। आपको क्या करना है, देखो आपको करना है कि प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या प्रूफ करना है, आर जो है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में, क्या कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो ट्रांजिटिव भी है, क्लियर, जो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है, पहले रिफ्लेक्सिव आता है, फिर सिमेट्रिक आता है, फिर ट्रांजिटिव। क्यों आता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में कोई एक एग्जाम्पल चाहिए होता है, मतलब एक एलिमेंट चाहिए होता है, सिमेट्रिक में 2 और ट्रांजिटिव में 3। तो आगे पीछे हो गए हैं तो उससे नहीं, ये तीनों रिलेशन अगर तीनों की तीनों डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा कोई रिलेशन, तो वो उस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब देखो प्रूफ करते हैं, थोड़ा समझ के करना, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ लेना इसको। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको पता है ना कि ए एक एलिमेंट है, जनरलाइज लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ए एक एलिमेंट है जो कि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ए कॉमा ए जो है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब ए कॉमा ए का मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर देखें तो ए कॉमा ए का मतलब बी की वैल्यू ए है, तो यहाँ पर ए माइनस ए जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखे कैसे,
देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ना आप करके दिखाओगे। देखो यहाँ से अगर ये चीज़ सेटिस्फाई करेंगे, देखो अगर a माइनस बी जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो a कॉमा बी जो है वो r को बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, दोनों एलिमेंट है तो a कॉमा बी की जगह मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं। तो a माइनस ए क्या आने वाला है, 0। अब आपको पता होगा कि 0 तो जो है वो हर किसी से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 3, ये तो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू इंटीजर, सभी के लिए। अब a की वैल्यू कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। a मतलब 3 माइनस 3 हो चाहे 4 माइनस 4 हो, इंटीजर होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a कॉमा ए जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे a के लिए ट्रू है, तो सारे a ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। r क्या हो जाएगा, r जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर बच्चों। अब देखो दूसरा, अब सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो लेट कर लेते हैं। लेट a कॉमा बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, z को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट। अब देखो एक कंडीशन तो मान के चलना पड़ेगा, सच दैट। अब देखो a कॉमा बी जो है ना वो मान लेता हूँ कि ये r को बिलोंग कर रहे हैं। अगर देखो a कॉमा बी r को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। a कॉमा बी, a माइनस बी जो है वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर a कॉमा बी, a माइनस बी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 टाइम्स के, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा जब भी तो वो 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर, फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू z। क्लियर। तो देखो अगर a माइनस बी 3 की है तो इसका मतलब अगर माइनस एन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए जो है वो -3 के हो जाएगा। अब -3 का मतलब क्या हो गया, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर b माइनस ए 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज अगर इफ a कॉमा बी जो है वो r को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब b कॉमा ए जो है वो भी r को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि r इज सिमेट्रिक। r जो है वो क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। आप रिलेशन लिख देना यहाँ पर, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर बच्चों। तो r हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। देखो अगर हम एक एक चीज प्रूव कर रहे हैं तो जनरलाइज केस पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो r हमारा कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट केस, देखो अब आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। तो लेट कर लेते हैं, लेट a कॉमा बी कॉमा सी जो है वो z को बिलोंग कर रहे हैं। अगर a कॉमा बी कॉमा z को बिलोंग कर रहे हैं तो दो कंडीशन यहाँ लेनी पड़ेगी, सच क्या लेना पड़ेगा, दो कंडीशन। देखो अगर a कॉमा बी जो है वो कहाँ को बिलोंग करना चाहिए, r को, एंड b कॉमा सी जो है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो भी r को बिलोंग करना चाहिए। देखो इन दोनों ही केस से आप कंक्लूजन निकालो, आपको प्रूफ करना है कि a कॉमा सी जो है ना वो भी r को बिलोंग करेंगे। अब r को बिलोंग करने से पहले इसकी कंडीशन तो लिख लो। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से आ रहा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। देखो a माइनस बी भी डिविजिबल है 3 से और b माइनस सी भी डिविजिबल है। तो देखो अगर a माइनस बी डिविजिबल है c से तो इसका मतलब a माइनस सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 टाइम्स k1। अब k1 के लिए क्योंकि वहाँ पर भी वेरिएबल लेना है तो मैंने इसलिए k1 k2 ले लेंगे, ठीक है। एंड आप p q कुछ भी ले सकते हो, b माइनस सी भी डिविजिबल है तो इसका मतलब b माइनस सी हमारा क्या होगा, 3 टाइम्स k2। आपको क्या प्रूफ करना है, a माइनस सी। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पर लिख देना कंडीशन कि k1 और k2 क्या होने चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखो दोनों इक्वेशन से हमको क्या लाना है, a से c मतलब a माइनस सी।
तो देखो a माइनस सी कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो क्या आएगा, देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स k1 प्लस 3 टाइम्स k2। तो यहाँ से b से b कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस सी जो है वो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2। अब k1 प्लस k2, k1 इंटीजर है, k2 इंटीजर है, तो k1 प्लस k2 भी डेफिनेटली इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a माइनस सी भी क्या हो गया, इज डिविजिबल बाय 3, वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 कॉमन है, अब 3 से डिवाइड करोगे तो k1 k2 कुछ भी हो, 3 आ रहा है तो 3 से 3 तो कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि a माइनस सी जो है वो भी r को बिलोंग कर रहा है, और यही तो डेफिनेशन कहती है, क्लियर। डेफिनेशन ये कहती है ना कि अगर a कॉमा बी जो है वो r को बिलोंग कर रहा है और b कॉमा सी जो है वो भी r को बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस सी जो है वो भी r को बिलोंग करेगा। समझ आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या हो गया, इस यहाँ से हो गया r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। r हमारा कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। अब देखो r अगर ट्रांजिटिव हो गया तो आप कैसे लिखोगे, लास्ट में देखो r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। r जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव, मतलब तीनों ही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर बच्चों। देखो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। उस वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, उस वाले में हम एक कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल देते थे, जिससे हमें ये पता लगता था कि इस वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब कोई वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो रिलेशन है, क्लियर। और अगर हम आपको तीनों चीज़ें प्रूफ करनी होगी तो आप कैसे करोगे, देखो इसमें क्या है, जनरल केस लेकर ए बी सी करेंगे। आप ए बी सी के लेकर करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी स्टेप से सारे की सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब 3 की जगह 7 देता तो हमें क्या करना होता, बस 3 की जगह 7 लिखते, यही होता ना, डिविजिबल बाय 7 होता तो क्या करते, डिविजिबल बाय 7 लिखते। समझ आ गया बच्चों। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, इस वाले क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर ये देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाला मैंने आपको रब कर दिया था, ठीक है। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है तो थोड़ा अच्छे से करना। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके, और जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है हम सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट बचता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आपको वीडियो के लास्ट में ईमेल आईडी देते हैं, आप हमें ईमेल आईडी पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू बच्चों।